नमस्कार दोस्तों, ई डुको सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पर चर्चा करेंगे। बेसिक से फुल सिलेबस में जितना कवर करना है। देखिए, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जिसमें त्रिकोणमिति का इंग्लिश होता है ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बनता है, जिसमें त्रिकोण तथा मिति है। यहाँ त्रिकोणमिति में त्रि का अर्थ होता है 3 तथा कोण, जैसे कि आप लोग भली भांति जानते होंगे कि दो भुजाओं के बीच कोण का निर्माण होता है, और उसी कोण को, जैसे कि भुजा एक यह हो गया और एक यह हो गया, इसी दोनों भुजाओं के बीच के कोण के संबंध में अध्ययन करना त्रिकोणमिति में होता है। और मिति मतलब होता है मापना या माप, अर्थात त्रिकोणमिति तीन भुजाओं से बंद आकृति समकोण त्रिभुज से संबंधित अध्ययन को ही त्रिकोणमिति के नाम से जाना जाता है। त्रिकोणमिति में यहाँ इंग्लिश में त्रिकोणमिति 3 शब्दों, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ भी त्रि का अर्थ होगा 3, गोनो मतलब कोण और मेट्री मतलब मापना। यहाँ 3 कोण अर्थात 3 भुजा भी होता है। तो ऐसा त्रिभुज के आकृति जिसमें 3 भुजाओं और 3 कोणों के मापने के संबंध में जो अध्ययन किया जाता है, उसी को त्रिकोणमिति के नाम से जाना जाता है। और त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज से संबंधित अध्ययन किया जाता है। समकोण त्रिभुज में यहाँ ध्यान देना है कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजा और 3 कोणों के संबंध में अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, अर्थात समकोण होता है, तभी तो इसे नाम दिया गया है समकोण त्रिभुज, जैसे कि यहाँ कोण को दिखाया गया है। और इस समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, जिसमें समकोण बनने वाले कोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कर्ण कहा जाता है। और बच गया 2 भुजा, जिसमें अगर यहाँ इसको थीटा कहा जाता है, तो थीटा के सामने वाले को हमेशा लंब कहा जाता है। क्या बोला जाता है? लंब। और एक जो भुजा बच गया उसे आधार कहा जाता है। क्या बोला जाता है? आधार। यहाँ अगर हम लोग इसे थीटा माने, तो इस थीटा के सामने का भुजा यहाँ इसको लंब कहा जाएगा, तथा एक जो भुजा बच गया इसे आधार कहा जाता है। यहाँ कर्ण को इंग्लिश में H से सूचित किया जाता है, तथा लंब को इंग्लिश में P से सूचित किया जाता है, और आधार को इंग्लिश में B से सूचित किया जाता है। यहाँ भी
कॉर्न को इंग्लिश में एच से सूचित किया जाता है तथा लंब को पी से सूचित किया जाता है और आधार को बी से सूचित किया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि त्रिकोणमिति में तीन भुजाओं और तीन कोणों के माप के अध्ययन को ही त्रिकोणमिति के रूप में जाना जाता है। यहाँ त्रिकोणमिति में तीन भुजा जो होता है, प्रत्येक भुजा से बारी बारी करके अनुपातिक मान का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि अनुपातिक मान कहने का अर्थ है, जैसे कि आप लोगों को पहले से ही पता होगा, अनुपात मतलब होता है अनुपात। अनुपात क्या होता है? जब कोई भी संख्या को अंश बटा हर अर्थात P/Q के रूप में लिखा जाता है तो उसे अनुपातिक मान कहा जाता है। और इस अनुपातिक मान में दो मानों का अंश बटा हर के रूप में लिखकर अध्ययन किया जाता है। जैसे कि यहाँ हम लोगों के पास तीन भुजा है, तो इस तीन भुजा में से किसी भी भुजा को अंश में तथा किसी भी भुजा को हर में रखते हुए अध्ययन किया जाएगा। यहाँ अगर हम लोग एक बार अंश के जगह पर लंब रखा जाएगा तो हर के जगह पर दो, हर के जगह पर कॉर्न एक बार और एक बार आधार आएगा, अर्थात दो अनुपात तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार सेम टू सेम एक बार अगर कॉर्न को अंश के रूप में लिया जाए तो एक बार लंब के साथ तथा एक बार आधार के साथ अनुपात तैयार होगा, तथा इसी प्रकार से एक बार आधार को अंश लिया जाएगा तो एक साथ कॉर्न और एक साथ लंब के साथ मिलकर अनुपात तैयार करेगा। अर्थात यह कहा जाए कि त्रिकोणमिति में 6 प्रकार के अनुपात बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें लंब अंश में रखकर दो अनुपात तैयार करेगा, कॉर्न अंश में आकर दो अनुपात तैयार करेगा तथा आधार भी अंश में आकर दो अनुपात तैयार करता है। यहाँ हम लोगों को यह समझना है कि जो अनुपात तैयार होता है 2, 2, 2 अर्थात टोटल 6 प्रकार के अनुपात बनकर तैयार होता है। तो इस 6 प्रकार के अनुपात के ही अध्ययन से 6 अलग अलग प्रकार के निष्पत्तियाँ त्रिकोणमिति में तैयार होता है। जो 6 अलग अलग निष्पत्तियाँ होता है वह कौन कौन होता है, ध्यान देना है। एक नंबर कहा जाए साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा। दूसरा होता है कॉस थीटा तथा तीसरा होता है टैन थीटा। ध्यान देना है, साइन थीटा होता है P/H, क्या होता है, P/H। कॉस थीटा होता है B/H तथा टैन थीटा होता है P/B। इसी प्रकार से 6 गो में 3 तो हो गया, 3 और होगा। साइन के हूबहू उल्टा अंश हर बन जाता है तथा हर अंश बन जाता है, और साइन के उल्टा हो जाता है कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा तथा सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। ध्यान देना है, क्या होता है, सेक थीटा तथा टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। यहाँ जैसे कि साइन थीटा का अनुपातिक मान होता है P/H, इसी के अगर अनुपात पलट दिया जाए तो कॉसेक थीटा का होता है H/P तथा सेक थीटा का होता है H/P।
बाई बी तथा कॉट थीटा का होता है बी बाई पी। यहाँ याद रखने के लिए एक टेक्निक से याद रखा जाता है। जैसे कि वह टेक्निक क्या है, ध्यान देना है। यहाँ टेक्निक यह होता है, मुख्य रूप से टेक्निक साइन, कॉस और टैन को याद रखने के लिए बनाया गया होता है। और अगर साइन, कॉस तथा टैन तीनों सही अनुपात याद रह जाए तो इसी के विपरीत कॉसेक थीटा, साइन के उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक तथा टैन के उल्टा कॉट थीटा बन जाता है। यहाँ एक टेक्निक बना दिया गया है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ध्यान देना है, पाकिस्तान में यहाँ निकलेगा पाकिस्तान पी और हिंदुस्तान से निकलता है एच, अर्थात पी बाई एच से बन जाता है साइन थीटा। भूखा और भूखा से निकलेगा बी और हरा से निकलेगा एच, यानी कि बी बाई एच इस अनुपात से कॉस थीटा बनता है तथा प्यासा से पी और भरा से बी से अनुपात टैन थीटा का रूप तैयार होता है। यहाँ जानने वाला मुख्य रूप से बात यह है कि इस त्रिकोणमिति चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को कुछ इसी सूत्र से संबंधित अध्ययन करना होता है। और यहाँ जो समकोण त्रिभुज के संबंध में अध्ययन किया जाता है, तो इस समकोण त्रिभुज के अध्ययन में एक गणितज्ञ थे जिनका नाम आप लोग भली भांति जानते ही होंगे। यहाँ अगर इसको थीटा कहा जाता है तो इसको अगर थीटा कहा जाएगा तब इसके सामने वाले तो हो जाएगा पी और यह हो जाएगा बी तथा यह 90 डिग्री के सामने वाला हो जाता है एच। इसी पी, बी और एच के संबंध में एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था पाइथागोरस। नाम क्या था? पाइथागोरस। और इसी गणितज्ञ इन्हीं के द्वारा समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के संबंध में एक नियम दिया गया है, जिसमें समकोण त्रिभुज में उसके कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर यहाँ लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग होता है। यहाँ एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है। इसमें यह जो सूत्र बनकर तैयार होता है इसी को ही पाइथागोरस नियम के नाम से जाना जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह होता है कि इसी से हम लोग और अनुपातिक रूप तैयार कर सकते हैं। अर्थात एच बराबर लिखा जा सकता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तथा और लिखा जा सकता है अगर पी को एक साइड रखना है तो लिखा जा सकता है पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर,
या इसी को और लिख सकते हैं p बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तथा एक बार हम लोग b को एक साइड करके b अपना काम कर सकते हैं, तो बन जाएगा बी स्क्वायर बराबर p स्क्वायर माइनस में नहीं सॉरी यहाँ बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, जिससे बनाया जा सकता है बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। यहाँ इसी सूत्रों पर ध्यान देते हुए कुछ सवाल मिलता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। और यहाँ सवाल है tan थीटा बराबर 4/3। क्या tan थीटा बराबर 4/3। तो ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना होगा। ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, जो कि उदाहरण नंबर 1 त्रिकोणमिति के एनसीईआरटी किताब का उदाहरण नंबर 1 सवाल है। ए का अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ सभी को निकालने का अर्थ है कि 6 अनुपात, अर्थात साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। यहाँ टेन थीटा का मान तो दिया ही है, तो टेन थीटा का मान नहीं निकालकर 5 अन्य बाकी सब जो बच गया उसका निकाला जाएगा। यहाँ ध्यान देना है कि इस तरह के सवाल बनाते समय एक बार समकोण त्रिभुज का रचना कर लेना चाहिए, तब जाकर सवाल बहुत अच्छा से समझ में आता है। देखिए यहाँ सवाल में दिया हुआ है tan थीटा बराबर, उसका मान कितना है 4/3। जैसे कि आप लोगों को पहले से ही पता होगा और बताए भी थे कि tan थीटा का अनुपातिक होता है p/b। तो हम लोगों को p का मान और b का मान दिया हुआ है, यानी कि अगर इसको थीटा मान लेंगे तो इसके सामने वाला p का मान 4 तथा इसके यह नीचे वाले भुजा आधार का मान 3 दिया हुआ है। इस प्रकार से हम लोगों को h का मान निकालना है। तो h बराबर रूट अंडर सूत्र हो जाता है p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। यहाँ h का मान, p का मान, b का मान सबको सेटिंग करके और जो भी कुछ पूछता है आसानी से मान उसका निकाला जाता है। यहाँ p का मान दिया हुआ है, p का मान कितना है, p का मान है 4 का स्क्वायर, b का मान कितना है 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, अर्थात बन जाएगा अनुपात कितना 4 चौका 16 प्लस में 9, कितना 16 प्लस में 9, तब टोटल हो जाएगा
25 और 25 का वर्गमूल निकलता है 5। अर्थात कहा जाएगा कि एच का मान कितना आ गया, 5 आ गया। एच का मान यहाँ 5 क्लियर आ गया है। तो बाकी हम लोगों को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों को ज्ञात करना है। तो यहाँ बाकी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान को ज्ञात करने के लिए जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, सबसे पहला अनुपात क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो बारी बारी से सभी चीज़ों को निकाल देना है। सबसे पहले क्या निकालना होगा, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा अनुपातिक में P/H। तो P का मान कितना आया है, ऊपर से देख लेना है, 4 आया था। देखिए P का मान यहाँ, P का मान 4 तथा B का मान 3 है। इसी मान को तो यहाँ बैठाना है और सवाल बनाकर तैयार कर देना है। देखिए यहाँ P का मान 4, P का मान 4 तथा H का मान 5 आ गया है। दूसरा में क्या बनेगा, दूसरा में बनेगा कॉस थीटा बराबर होता है B/H। यहाँ B का मान 3 है तो 3, H का मान 5 जो किया गया। इसी तरह से tan थीटा का तो मान खुद ही दिया हुआ था, तो tan थीटा निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग निकाल सकते हैं, तीसरा में क्या निकाल सकते हैं, तीसरा में निकाल सकते हैं अगले का कॉसेक थीटा बराबर H क्या होता है, H/P। तो H का मान कितना, 5, P का मान कितना, 4। तो इस 5/4 कोसेक थीटा के मान को निकाला गया। और इसी तरह से आगे निकलेगा क्या, अगले का अनुपात आएगा। अगले का जो अनुपात है वह होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, H/B। H का मान कितना आ गया है, 5 और B का मान कितना आया था, 3। तो यह भी निकल गया। उसके बाद अंतिम एक हम लोगों को निकाल देना होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, B/P। तो B/P में यहाँ B का मान 3, B का मान 3 तथा P का मान 4 आ गया। इस प्रकार हम लोगों का आंसर बन के तैयार हो गया। थैंक यू ईडुको सीरीज से जुड़ने के लिए।